जब मैं उस रात घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने हम दोनों के लिए डिनर परोसा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह नीचे बैठ गई और खामोशी के साथ मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द महसूस किया। मैं कश्मकश में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना मुंह कैसे खोलूं, लेकिन मुझे उसे बताना भी था कि मेरी जिंदगी और दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे उसे बताना था कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने शांति से इस बात को उसके आगे रखा। मेरी बात सुनकर भी वह नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने धीरे से मुझसे पूछा, क्यों? मैंने उसके क्यों का जवाब नहीं दिया। इस पर वो नाराज हो गई। गुस्से से हाथ में पकड़ी चम्मच फेंकते हुए मुझ पर चिल्लाई, तुम जानवर हो। उस रात हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं की। वह पूरी रात रोती रही। मुझे मालूम था कि वह हमारी शादीशुदा जीवन के बारे जानना चाहती थी, लेकिन मैं शायद ही उसे कोई संतोषजनक उत्तर दे पाता। मैं उसे कैसे बताता कि जिस दिल में पहले तुम्हारा घर था, उस पर अब रीना का राज है। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। अपराध बोध की गहरी भावना के साथ मैंने तलाक के समझौते का पेपर तैयार करवा लिया था, जिसमें तय किया गया था कि वह हमारा घर, हमारी कार और मेरी कंपनी की 30% हिस्सेदारी की मालिकन होगी। जब उसको मैंने वो पेपर दिए तो उसने उस पर एक नजर डाली और फिर उस पेपर को फाड़ दिए। जिस स्त्री ने अपने जीवन के 10 साल मेरे साथ बिताए थे, वह अब अजनबी सी लगने लगी थी। उसके टाइम, संसाधनों और ऊर्जा जो उसने मुझ पर खर्च किया, उसके लिए मुझे खेद हुआ, लेकिन मैं उसे साथ नहीं रख सकता था, क्योंकि मैं रीना से बहुत प्यार करता था। तभी वह मेरे सामने फपक फपक कर रोने लगी, जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह की रिहाई जैसा लगा रहा था। तलाक का विचार, जिसने मुझे कई हफ्तों से परेशान कर रखा था, अब तो मेरी अपनी मंजिल और आसान लगने लगी थी। अगले दिन बहुत देर से मैं घर वापस आया और देखता हूं कि वह मेज पर कुछ लिख रही है। मैंने रात का खाना नहीं खाया, सीधे सोने चला गया और बहुत तेजी से सो गया, क्योंकि पूरा दिन रीना के साथ व्यस्तता के कारण थक गया था। रात में एक बार मेरी आंख खुली, तब भी वह टेबल पर लिख रही थी। मुझे उसकी परवाह नहीं थी, इसलिए मैं पलटकर फिर से सो गया। सुबह उसने अपनी तलाक की शर्तें मुझे बताई। वह मुझसे कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन तलाक से पहले उसे 1 महीने का नोटिस चाहिए था। उसने अनुरोध किया कि उस 1 महीने में हम दोनों सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते हैं, जिसका कारण सरल और साफ था। हमारे बेटे की 1 महीने में परीक्षा थी। वह नहीं चाहती थी कि हमारी टूटी हुई शादी से बेटा मेंटली डिस्टर्ब हो। ये तो मैं भी नहीं चाहता था, क्योंकि बेटा तो हम दोनों का था। उसकी एक और शर्त थी। उसने मुझे याद दिलाया कि कैसे मैं उसे अपनी शादी के दिन दुल्हन के कमरे में ले गया था। उसने कहा कि इस 1 महीने तक मैं हर दिन उसे अपने बेडरूम से सामने के दरवाजे तक ले जाऊं। मुझे लगा कि वह पागल सी हो रही है। मुझे तो अलग होना था, इसीलिए लास्ट टाइम में मैं कोई बखेड़ा नहीं चाहता था और मैंने उसकी यह अजीब सी शर्त मान लिया। मेरी पत्नी की तलाक की शर्त सुनकर रीना जोर से हंसी और मुंह बनाते हुए बोली, यह तो सच में पागलपन है। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चाल चलती है, उसे तलाक का सामना करना ही पड़ेगा। अगले दिन से 1 महीने का नोटिस पीरियड शुरू हो गया। जब से मेरे मन में तलाक का इरादा आया है, उसके पहले से ही पत्नी और मेरे बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं हुआ, यहाँ तक कि मैंने उसे छुआ भी नहीं था। इसलिए जब मैंने पहले दिन उसे गोद में उठाया तो हम दोनों को अजीब सा लगा। तभी हमारे बेटे ने पीछे से ताली बजाई, डैडी ने मम्मी को गोद में लिया है। उसके शब्दों ने मुझ में एक दर्द और अपनापन महसूस करा दिया। बेडरूम से बैठक वाले कमरे तक, फिर दरवाजे तक उसे गोद में लेकर मैं 10 मीटर से अधिक चला। पत्नी ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हमारे बेटे को तलाक के बारे में मत बताना। मैंने हाँ में सिर तो हिला दिया, लेकिन बेचैनी महसूस होने लगी। मैंने उसे दरवाजे के बाहर नीचे उतार दिया। वह काम पर जाने के लिए बस का इंतजार करने लगी। मैं ऑफिस अकेला ही चला गया। दूसरे दिन हम दोनों ने काफी आसानी से एक्टिंग की। वह मेरे सीने पर झुक गई। मैं उसके ब्लाउज की खुशबू सूंघ सकता था। मुझे एहसास हुआ कि काफी समय हो गया मैंने इसको ध्यान से देखा तक नहीं था। मुझे एहसास हुआ अब वह पहले जैसे जवान नहीं रही। उसके चेहरे पर कम सही लेकिन झुर्रियां आ गई थीं। उसके बाल सफेद हो रहे थे। हमारी शादी और तलाक लेने से उस पर बुरा असर पड़ा है। 1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि यह मैंने उसके साथ क्या कर दिया। चौथे दिन
जब मैंने उसे गोद में उठाया तो मेरे भीतर की अंतरात्मा से अपनेपन की वापसी का आभास हुआ। अरे, यह वही औरत है जिसने मुझे अपनी जिंदगी के अमूल्य 10 साल दिए हैं। 5वें और 6ठे दिन मैंने महसूस किया कि हमारे बीच पति पत्नी के रिश्ते की भावना फिर से बढ़ रही है। मैंने रीना को इस बारे में कुछ नहीं बताया। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे लिए उसे गोद में उठाना आसान होता गया। मैंने इसे रोज एक्सरसाइज जैसा किया, पर इसने मुझे मजबूत बना दिया। एक दिन सुबह सुबह वह अपने सारे कपड़े निकालकर पहनने की कोशिश की, पर डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या पहने। उसने एक गहरी सांस लेकर कहने लगी, हे भगवान, मैं क्या पहनूं? मेरे तो सब कपड़े बड़े और ढीले हो गए हैं। यह सुन मुझे एहसास हुआ कि सच में वह पहले से बहुत दुबली हो गई है। अब मुझे समझ में आया कि यही असली वजह है जो मैं इसे इतनी आसानी से उठा लेता था। इस एक विचार ने मुझे भीतर से झकझोर दिया। उसने अपने दिल में कितना दर्द और कितना दुख दबा रखा होगा जिससे उसकी ऐसी हालत हो गई है। मेरे कुंठित मन ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मैंने उसके सिर को छुआ। हमारा बेटा उसी समय अंदर आया और बोला, पापा, माँ को गोदी में उठाने का समय हो गया है। उसके लिए इस 1 महीने में अपने पिता को अपनी माँ को गोद में उठाकर ले जाते देखना उसके लिए एक सुखद एहसास और जीवन का एक अच्छा हिस्सा बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारे बेटे को पास आने का इशारा किया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि मुझे डर था कि मैं इस अंतिम समय में अपना विचार न बदल दूं। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, बेडरूम से चलते हुए, बैठक के कमरे से होते हुए दरवाजे तक। उसने सहज ही स्वाभाविक रूप से अपने हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर रख दिए। मैंने उसके शरीर को कसकर पकड़ रखा था। आज का दिन हमारी शादी के दिन जैसा ही था, लेकिन उसके बहुत ही कम वजन ने मुझे उदास कर दिया। आखिरी दिन जब मैंने उसे अपनी बाहों में लिया तो मैं मुश्किल से 1 कदम ही आगे बढ़ सका। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। उसके दिल की धड़कन, तेज चलती सांसें और अपनेपन से देखती उसकी आंखें मेरे कदम रोक रहे थे। आज पत्नी वैसी ही लग रही थी जैसी शादी की पहली रात मैंने उसे अपनी गोद में उठाया था। मैं उसे वहीं छोड़कर दरवाजा बंद किए बिना तेजी से कार के अंदर बैठ गया। मैंने गाड़ी सीधे रीना के घर पे रोकी। रीना ने दरवाजा खोला। मैंने उससे कहा, सॉरी रीना, मैं अपनी पत्नी को अब तलाक नहीं दे पाऊंगा। रीना मुझे आश्चर्य से देखा। वो अचंभे में थी। फिर उसने मेरे माथे को छूकर पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है आज? मैंने अपने सिर से उसका हाथ हटा दिया। सॉरी रीना, मैंने कहा ना, मैं तलाक नहीं लूंगा। मेरा वैवाहिक जीवन शायद इसलिए उबाऊ था क्योंकि हम दोनों ने अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को महत्व नहीं दिया। अब मुझे एहसास हुआ कि जब मैं उसे शादी करके अपने घर ले आया था तब हम दोनों ने एक दूसरे से यह वादा किया था कि हम एक दूसरे का साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मौत हमें अलग न कर दे। ऐसा लग रहा था कि रीना अचानक शौक से जाग गई हो। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और दरवाजा मेरे मुंह पर पटक दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके घर से बाहर निकलकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में फूलों की दुकान पर मैंने अपनी पत्नी के लिए फूलों का एक गुलदस्ता लिया। सेल्स गर्ल ने मुझसे पूछा कि कार्ड पर क्या लिखूं। मुस्कुराते हुए मैंने खुद लिखा, मैं तुम्हें हर सुबह उठाऊंगा जब तक मौत हमें अलग नहीं कर देती। उस शाम मैं घर पहुंचा, हाथ में फूलों का गुलदस्ता और चेहरे पर अच्छी सी स्माइल लिए। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे में गया। बेड पर पत्नी की डेड बॉडी पड़ी थी। मेरी पत्नी महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और मैं रीना के साथ इतना व्यस्त था कि ना मैंने ध्यान दिया और ना ही महसूस किया। वह जानती थी कि वह जल्द ही मर जाएगी। वह मुझे हमारे बेटे की नजर से गिराना नहीं चाहती थी। अगर हम तलाक लेकर दूर हो जाते तो पक्का मेरा बेटा मुझसे नफरत करता। कम से कम हमारे बेटे की नजर में मैं एक प्यार करने वाला पति हूं। मैंने तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरी पत्नी ने अपना किया हुआ वादा आखिरी दम तक पूरी तरह से निभाया। हाँ, पूरा जीवन। अब मुझे पछतावे की आग में जलना था, मगर अब अपने आखिरी दम तक अपनी पत्नी से और भी ज्यादा प्यार करता रहूंगा। वो मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ? हमारे जीवन में एक रिश्ते को निभाने के लिए छोटे छोटे पल ही वास्तव में मायने रखते हैं। यह हवेली, कार, संपत्ति, बैंक बैलेंस ये खुशी के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं, लेकिन अपने आप में खुशी नहीं दे सकते। इसलिए अपने जीवन साथी का दोस्त बनने के लिए समय निकालें और एक दूसरे के लिए वो छोटे छोटे काम करें जो नवीनता पैदा करते हैं। एक वास्तविक सुखी विवाहित जीवन जिएं।